अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि जब हम शुगर के मरीज़ हैं तो किस तरह की वर्जिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जब आप कोई चैनल खोलते हैं, जब आप कोई पेज खोलते हैं तो नई से नई बातें आती हैं। तो क्या कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है जिसे बंदा आराम से फॉलो कर सके, जिम में जाके कर सके या वो घर पे बैठ के कर सके? तो बुनियादी तरीन बातों में से वर्जिश के हवाले से याद रखें कि आपको 3 किस्म की वर्जिश करनी चाहिए। एक वर्जिश वो है जिसमें स्ट्रेंथ, आप जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ वाली वर्जिश, जिसे आम अल्फाज में आप कहते हैं वज़न उठाने वाली वर्जिश। ये वो शुगर के मरीज़ जिनका वज़न कम है, जो समझते हैं कि हमने वज़न गेन करना है, जिनके मसल्स कम हैं, उन्हें ये वर्जिश लाजमी तौर पे करनी चाहिए, चाहे वो जिम में जाएं, चाहे वो अपने बॉडी वेट से करें। ये वर्जिश करने से आपके मसल बनेंगे, आपके जिस्म में गोश्त बढ़ेगा, और जब आपके मसल ज़्यादा होंगे तो उससे आपकी शुगर भी कम होगी। उसकी वजह यह है कि 80% हमारे ब्लड ग्लूकोज को हमारे मसल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक नंबर पे तो आपने वर्जिश करनी है वो है स्ट्रेंथ वाली, यानी वेट लिफ्टिंग वाली। वो आप घर में डंबल ले आएँ, घर में इक्विपमेंट ले आएँ, या अपने बॉडी वेट से करें, या फिर आप जिम में चले जाएं। तो ये लाजमी तौर पे आप करें। इससे जितने मसल्स आपके ज़्यादा होंगे उतना आपका शुगर लेवल अच्छा मेंटेन रहेगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं स्टेमिना मेंटेन करना, यानी आप किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हैं, यानी आप कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, और इससे आपकी कार्डियो की एक्सरसाइज भी होती है। आपके हम दिल की बराह कोई वर्जिश नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको साथ जो मिक्स करना है वो ऐसी वर्जिश को करना है जिसे वॉक करना है, जैसे साइकिलिंग करना है, जैसे जॉगिंग करना है, या सीढ़ियाँ चढ़ना है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़े और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और तीसरी वर्जिश जो बड़ी ज़रूरी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग। अपने जिस्म को खींचें, अपने आपका बाजू कहाँ तक जा सकता है, आपकी टांग कहाँ तक ऊपर आ सकती है, आपका जिस्म कहाँ तक मुड़ सकता है, ये होती है स्ट्रेचिंग। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके जिस्म में जहाँ जहाँ पे शुगर चिपकी हुई है, जमी हुई है, वो सारी रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है, और आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे जिस्म का सीवरेज सिस्टम है, वो साफ़ होना शुरू हो जाता है और बीमारियों से आप बच जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी वर्जिश में होनी चाहिए। वज़न उठाएं ताकि आपका मसल्स बने, दूसरा आप दौड़े लगाएं, साइकिलिंग करें, आपकी कार्डियो की एक्सरसाइज हो, आपका स्टेमिना बने, और तीसरा स्ट्रेचिंग करें। और इस सब के लिए आप योगा कर सकते हैं। सुबह उठ के योगा में आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप अपनी पूरी बॉडी के साथ ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिम चले जाएं या फिर नेट से कोई भी एक्सरसाइज डाउनलोड कर लें, आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी बॉडी को सिग्नल नहीं देते कि उसे ग्रो करना है, मसल्स को सिग्नल मिलते हैं, वो ग्रो करेगा। जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो ये मसल वीक रहेंगे। मसल वीक रहेंगे तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसे कंज्यूम करने वाली 80% जो आपके मसल ने खाना था वो वीक होंगे, तो फिर शुगर आपकी बढ़ी रहेगी। जब कार्डियो की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सांस नहीं चढ़ेगा, आप भागें दौड़ेंगे, घर के रोज़मर्रा के काम करेंगे तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि जो छोटे छोटे काम करने के बाद आपका सांस फूल जाता है। और जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये जो बल पड़ जाते हैं, कभी गर्दन में पड़ गया, कभी यहाँ पड़ गया, कभी वहाँ पड़ गया, ये नहीं पड़ेंगे। तो आपने अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को बहुत सिंपल रखना है। स्ट्रेंथ वाली, स्टेमिना वाली और फ्लेक्सिबिलिटी वाली तीनों वर्जिशों को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आधा घंटा अगर आप अपने आप को दे देंगे तो यकीन जानिए आपका जिस्म खूबसूरत भी हो जाएगा और आप बुलेट प्रूफ भी हो जाएंगे।